आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में बुधवार 12 अगस्त 2020 को सिवनी जिले का स्थानीय बुलेटिन इस प्रकार है। लखनादौन तहसील के आदेगांव थाना अंतर्गत एक गांव में दो सगी बहनों का शव कुएं में मिलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों को इस पूरे मामले में जिज्ञासा ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोंडरा गांव में कुएं में दो सगी बहनों का शव मिला है। एक युवती की उम्र 16 साल तथा दूसरी युवती की उम्र 18 साल बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले दो युवकों का व्हाट्सएप मैसेज उनके पास आया था। इसके बाद ये घटनाक्रम घटा। पुलिस दोनों युवकों की तलाश कर रही है। दोनों युवक मौके से फरार हैं। सिवनी जिले के लखनादौन विकास खंड लखनादौन तहसील के अंतर्गत आदेगांव थाना अंतर्गत कोंडारा गांव में दो सगी बहनों का एक युवती की आयु 16 साल और दूसरी युवती की आयु 18 साल बताई जा रही है। ये आदेगांव थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस को उसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को खटिया पर डालकर बाहर निकाला गया और शवों को शव परीक्षण के लिए लखनादौन अस्पताल भेजा गया। अभी तक दोनों की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस सूत्रों ने लखनादौन और आदेगांव पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि दोनों युवतियां सगी बहनें हैं। एक युवती की उम्र 16 साल और दूसरी की 18 साल है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिजन ने 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर युवतियों को मैसेज करने वाले युवकों पर संदेह जताया था। दोनों युवक घर से फरार हैं। पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आदेगांव के कोंडरा गांव के खेत में युवतियों का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। युवती के भाई दुर्गेश ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान बताया कि बबलू और काशीराम की ऑनलाइन बात हो रही थी। उन्होंने देखा और मना किया और उसके बाद डांटा। इसके बाद उन दोनों युवकों के द्वारा उसे धमकी दी गई। इसके बाद पता चला कि युवती का शव कुएं में मिला है। आदेगांव के कोंडरा गांव में खेत के कुएं में 2 युवतियों का शव मिलने की पुष्टि आदेगांव थाना प्रभारी ईश्वरी पटले ने भी की है। तहसील स्तरीय अनुभागीय मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु की जा रही कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन हेतु अनुभाग सिवनी के अंतर्गत तहसील सिवनी हेतु अनुभाग स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। सिवनी नगरीय क्षेत्र में 3 और घनसौरा में 6 इस तरह कुल 9 कोरोना संक्रमित मरीज सिवनी में मिले हैं। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ICMR जबलपुर की रिपोर्ट के अनुसार सिवनी नगरीय क्षेत्र में डूंडा सिवनी कबीर वार्ड की 30 वर्षीय महिला, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो प्राप्त हुई है उसके अनुसार 8 अगस्त को ये महिला पटना से सिवनी आई थी। इसी तरह पुलिस लाइन महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड में 59 वर्षीय पुरुष ये 8 अगस्त को छिंदवाड़ा से सिवनी आए थे एवं बरघाट नाका टैगोर वार्ड के 33 वर्षीय पुरुष की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इसी तरह घनसौर विकासखंड के 6 और व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र के 25 वर्षीय युवक, घनसौर की 23 वर्षीय एवं 46 वर्षीय महिला एवं 39 वर्षीय, 28 वर्षीय, 41 वर्षीय पुरुष को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि घनसौर या जिले में कहीं भी कोरोना कोविड-19 पॉजिटिव जब भी कोई संक्रमित मरीज मिल रहा है तो उसे स्थानीय स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने के बजाय सिवनी में इलाज कराया जा रहा है। जबकि घनसौर में एक कोरोना पॉजिटिव युवक का इलाज कर उसे स्वस्थ घनसौर के चिकित्सकों के द्वारा ही किया जा चुका है। इसके बाद सिवनी लाकर इनका इलाज कराना समझ से परे है। वैसे सरकारी गाइडलाइन क्या कहती है इस बारे में भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मौन नज़र आ रहा है। जिले में अब तक कुल 683.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। भू अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 1 जून 2020 से 11 अगस्त
तक 683.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। भू अभिलेख कार्यालय के द्वारा ये जानकारी दी गई कि पिछले साल 1 जून से 11 अगस्त 2019 तक कुल 4,531.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इस अवधि में इस साल 5,466.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु जांच चौकी स्थापित करने के निर्देश जिला कलेक्टर के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत बरघाट तहसील के ग्राम खूंट में हनुमान मंदिर के पास बालाघाट सिवनी रोड को जोड़ने वाले मार्ग पर, बरघाट तहसील में मलारा ग्राम पखारा रोड कानीवाड़ा रोड की तरफ जाती है, वहाँ बरघाट तहसील में ही ग्राम लालपुर स्कूल के पास पंड्या छपारा घीसी रोड, सिवनी विकास खंड में सिवनी तहसील में आमागढ़ पवन मेहंदी रथ तक ज़मीन के पास मोहगांव सड़क, कुरई विकास खंड में मोहगांव सड़क व न्यू खालसा ढाबा के बीच NH पर। इसके अलावा कुरई तहसील में ही ग्राम रिड्डी टेक कुरई तिराहा चौक, कुरई तहसील में ग्राम खंडासा मार्ग पर पचधार नदी के पास, कुरई तहसील में पिपरिया की ओर जाने वाले मार्ग पर, केवलारी तहसील में उगली और केवलारी को जोड़ने वाले मार्ग पर एवं खामी केवलारी तहसील में ही खामी दिनेश भुवनलाल के मकान के सामने, लखनादौन तहसील में धूमा से गोटे गांव मार्ग पर खनिज विभाग के द्वारा जांच चौकियों की स्थापना की जाएगी। छपारा में शांति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय पर कार्यवाही सिफर ही नज़र आ रही है। छपारा पुलिस थाना सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि छपारा थाना परिसर में कुछ दिन पहले त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में लखनादौन के अनुभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभागीय अधिकारी, पुलिस सहित छपारा के तहसीलदार, नगर निरीक्षक मौजूद थे। शांति समिति की बैठक में छपारा के अंदर के मार्गों में आवारा पशुओं की धमाचौकड़ी तथा उनके धमाचौकड़ी के चलते घटने वाली दुर्घटनाओं के बारे में नागरिकों के द्वारा प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया था। शांति समिति की बैठक के बाद न तो आवारा पशुओं को हटाने के लिए कोई कार्रवाई की गई, न ही सैकड़ों की संख्या में आवारा पशुओं को गौशाला भेजने की कोई कार्रवाई वर्तमान समय में प्रचलित दिख रही है। ये समाचार आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में जिला स्तरीय बुलेटिन 12 अगस्त 2020 बुधवार का था। हम एक बार फिर आपको ऑडियो बुलेटिन लेकर जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन साई न्यूज़ में प्रसारित होने वाले मौसम के अपडेट्स और वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साई न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।